हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं हूं मनोज भगत और बैंकर्स गार्डन प्रो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिर से अर्थमेटिक के दो बेहतरीन लेवल के सवाल। इन सवालों को पीओ प्री के एग्ज़ाम में और कभी कभी मेंस के भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना 100% होती है। और अगर प्री के एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल पूछ दिए जाते हैं तो टिप्स और ट्रिक्स जो इन्हें सॉल्व करने के लिए होते हैं वो पता न होने के कारण या फिर प्रॉपर अप्रोच नहीं होने के कारण हम इस सवाल को या तो छूते नहीं हैं या फिर छूते हैं तो हम लोग इसमें उलझ जाते हैं और हमारी समय चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम लेवल अप्रोच क्या होना चाहिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। आप खुद देखिए ये दोनों सवाल किस लेवल के हैं। तो आइए चलते हैं और करते हैं। तो फ्रेंड्स, वो सवाल यही है। आप देखिए यहाँ पर एक सवाल है और दूसरा सवाल यहाँ है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहला सवाल को पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि टू रेबिट्स स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ध्यान दीजिएगा, वन फ्रॉम ए टू बी एंड अनदर फ्रॉम बी टू ए। देखिए, ठीक है। दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर 1 hour एंड द फर्स्ट रेबिट रीचेज 5/6 hour बिफोर द सेकेंड रेबिट रीचेज। ध्यान दें कि फर्स्ट रेबिट क्या करता है, 5/6 hour बिफोर ही अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है। यानी कि फर्स्ट रेबिट स्टार्ट करता है कहाँ, ए से बी, तो बी में पहुंच जाता है बिफोर द सेकेंड रेबिट रीचेज ए, जो कि स्टार्ट किया होता है बी से, ए की तरफ। तो क्या बोला जा रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 50 किलोमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्लोअर रेबिट। चलिए मैं इसे करता हूँ। आप देखिए कि इसमें क्या बोला जा रहा है। आप एक बार पॉज करके खुद से इसे सॉल्व करने का कोशिश करें और फिर आइए मैं करता हूं। देखिए ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी और दो रेबिट स्टार्ट होता है। एक रेबिट ए से बी जा रहा है और दूसरा रेबिट बी से ए आ रहा है। एक दूसरे को वो लोग 1 घंटा के बाद क्रॉस कर देता है। ध्यान दीजिएगा, 1 घंटा के बाद वो एक दूसरे को क्रॉस कर देता है। तो मान लेते हैं कि ए से जाने वाला रेबिट का स्पीड x है और बी से जाने वाला रेबिट का स्पीड y है। आप ध्यान दें कि ये जो स्पीड है हमारा, ये आपका किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है। आप इन सब छोटी छोटी बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा कि यूनिट किस तरह से काम करता है। तो देखिए, ठीक है। अब क्या करना है कि हमें x और y जब लेट कर लिए तो आप देखिए फ्रेंड, इसको शॉर्ट अप्रोच लगाइएगा तो ये शायद शॉर्ट अप्रोच से ना बने। और क्योंकि ये इस लेवल के सवाल है कि ये कभी कभी पीओ मेंस में भी पूछ दिया जाता है या क्लर्क मेंस में पूछने की संभावना तो बहुत ही ज़्यादा है इस तरह का सवाल को। तो ध्यान दें कि इस सवाल में आप ट्रिक अगर लगाना चाहिएगा तो आप फिर नहीं लगा पाइएगा। ठीक है। तो चलिए इसको करें कैसे। तो हम लोग बेस्ट अप्रोच लगाएंगे इसको सॉल्व करने का। ठीक है। इसके सॉल्व करने का एक तरीका भी है, वो जानेंगे। तो देखिए क्या है कि 1 घंटा के बाद वो क्या करता है कि एक दूसरे को क्रॉस कर देता है। तो x के स्पीड से अगर 1 घंटा तक चले तो देखिए हम लोग रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। तो 50 डिस्टेंस को कवर कर लिया x प्लस y मिलकर कितना घंटा में, 1 घंटा में। ध्यान रहे आपका। तो ये रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से हम लोग लिख दिए। अब यहाँ से देखिए x प्लस वाई बराबर हमारा कितना आ गया, 50। ध्यान रहे, x प्लस वाई बराबर हमारा कितना आ गया, 50 आ गया। आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं और नहीं तो यहाँ से ऐसा कर सकते हैं कि x का स्पीड मान लें, ये x प्लस वाई है तो x को x मान लें और y को लिख दें 50 - x। ऐसा भी करके आप चल सकते हैं। हालांकि ये तो हो गया आपका फर्स्ट केस। हम लोग को सेकेंड केस भी लेना होगा। तो सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट रेबिट है वो 5/6 hour बिफोर पहुंच जाता है, बिफोर द सेकेंड रेबिट रीचेज ए। तो देखिए 50 किलोमीटर का ही डिस्टेंस x के हिसाब से जब कवर करता है, ध्यान रहे आपका, x के हिसाब से कवर करता है तो वो 5/6 hour बिफोर पहुंच जाता है। तो y के हिसाब से जब कवर करता है तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा और x वाला कम टाइम लेगा और 5/6 hour का डिफरेंस होगा। ध्यान रहे 5/6 hours है। ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसको ऐसे काटते हुए चलेंगे, छोटा करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर कितना बच रहा है मेरा, ये 10 बच रहा है। तो ध्यान रहे ये जो 10 है ये नीचे चला जाएगा तो 60 हो जाएगा।
तो हो गया आपका क्या, यहाँ पर एलसीएम हो गया YX और यहाँ हो गया आपका x माइनस वाई बराबर 1/6 10 60 हो गया। ध्यान रहे, अब क्या करना है, इस इक्वेशन का यूज कर लेना है। इसका यूज हम लोग कहाँ कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे। तो देखिए x को x लिख देते हैं, y को लिख देते हैं आप 50, y को आप लिख ले 50 माइनस एक्स, तो y को आप लिख लीजिएगा 50 माइनस एक्स। तो फ्रेंड इसी को सॉल्व कर लीजिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका 2x माइनस 50 बटा x। इसको चलिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ये हो गया 1/60। ध्यान रहे आपका, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है फ्रेंड। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिना सॉल्व किए इसका आंसर हम लोग नहीं पता कर सकते हैं। तो क्रॉस कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 50x, अंदर घुसा रहे हैं x को, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ से क्रॉस कर देते हैं 120x माइनस 3000। तो ध्यान रहे, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम लोग उधर ले जाते हैं, 50x को भी उधर ही ले जाते हैं, तो माइनस हो जाएगा 50x, तो उसे 120 में घट जाएगा तो प्लस 70 हो जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस में 3000 है, ये रहेगा, बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को क्या करना है फ्रेंड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, सॉरी मिडिल फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास 3000 है, तो 3000 को हम लोग एडजस्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये चूँकि थोड़ा बड़ा है तो 3000 को प्राइम फैक्टराइज करना ही होगा। 3000 को प्राइम फैक्टराइज कैसे करेंगे, सवाल अब ये है। तो यहाँ से 3 को हटा लीजिए और 10 को 3 बार लिख दीजिए, और फिर से 3 को हटा लीजिए और 2 5 2 5 और 2 5, यही तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, हमें और कहीं करने का जरूरत नहीं। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको कर लेते हैं, 5 5 जब 25 और 25 4 100, 5 3 15 2 30। देखिए 100 और 30 में एडजस्ट हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 30x माइनस 3000 बराबर 0। तो बताइए x का मान कितना आ गया, 30 आ गया। ध्यान रहे x का मान 30 आ गया, बिकॉज x का एक मान आपका -100 भी आ रहा है, तो -100 को आपको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, माइनस में नहीं होता है, तो माइनस वाला को हम लोग काट देंगे, 30 को उठा लेंगे। तो ये देखिए हमारा क्या पूछ रहा था कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन A to B इज 50 किलोमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्लोअर रेबिट। अब बताइए x बराबर 30 आ गया, तो स्लोअर रेबिट जो है यहाँ पर कौन है। तो आप देखिए x बराबर 30 आ गया, तो y बराबर 50 माइनस 30 करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आपका स्लोअर रेबिट का स्पीड। तो ये था आपका इसका आंसर। तो फ्रेंड इसको करने का तरीका यही है, ये आपका पीओ मेंस में पूछा या क्लर्क मेंस में पूछा जाने वाला सवाल है। अगर प्री में इस तरह से पूछेगा नहीं, और अगर पूछता भी है तो आपको सवाल को पहचानना होगा और उसको छोड़ना होगा इमीडिएटली, अदरवाइज आपका इसमें टाइम जाने वाला है, क्योंकि इसको सॉल्व करने में आपको कम से कम तो 1 मिनट लगेगा। हाँ, एट ए टाइम अगर आपको ये प्रोसेस दिमाग में आ जाता है तो, और प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ ही जाएगा। बट कभी कभार क्या होता है कि नहीं आता है, क्योंकि हम लोग पूरा प्रेशर में होते हैं प्री के एग्जाम्स में, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो कोशिश करें कि इस तरह को क्वेश्चन को अवॉइड करें। ठीक है, हाँ, अगर क्लर्क मेंस में या पीओ मेंस में आ जाता है तो आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको सीधा मार्क्स दिलाने वाला है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है। 2 पाइप्स कैन फिल अ सिस्टर्न इन 8 and 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। The pipes are opened simultaneously and it is found that due to leakage in the bottom of the cistern, it takes 72 minutes extra for the cistern to be filled up. When the cistern is full, in what time will the leak empty it? ध्यान रहे कि इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है कि एक सिस्टर्न को फुल करना है, भरना है पूरा। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास 2 पाइप है। एक पाइप का कैपेसिटी क्या है कि वो 8 आवर्स में भर देगा, और दूसरा पावर का कैपेसिटी क्या है कि वो 12 घंटा में भर देगा।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सिस्टर्न में दोनों पाइप को तो खोल देते हैं, लेकिन सिस्टर्न के नीचे क्या होता है, एक लीकेज होता है। ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम ऑफ द सिस्टर्न, बॉटम में क्या होता है, एक लीक होता है और पानी वहाँ से रिसता रहता है। तो इस तरह से जिस टाइम में इस सिस्टर्न को फुल कर देना चाहिए था इस दोनों पाइप के द्वारा, ये उस टाइम के अलावा 72 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले लेता है। तो यही बताना है कि ये जो लीक है, अगर हमको लीक का पता नहीं चलता, 72 आवर्स तो ये एक्स्ट्रा ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि पाइप को जो ओपन किए थे फिल करने के लिए उसको बंद कर देंगे, तो ये लीकेज तो चालू रहेगा। तो ये लीकेज पूरा सिस्टर्न को कितना समय में खाली कर देगा, ये पता करना है हमें। तो आइए उसका पता लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन एकदम डिट्टो प्री में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मेंस में आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ये पीओ प्री में ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन। पीओ प्री मतलब एसबीआई पीओ प्री, आईबीपीएस पीओ प्री, आरआरबी पीओ प्री, ठीक है। आइए देखिए इसको कैसे करेंगे। इसका करने का बहुत ही आसान तरीका आपको मैं बता रहा हूँ कि पहला पाइप जो है वो 8 घंटा में भर रहा है, दूसरा पाइप कितना में भर रहा है, 12 घंटा में भर रहा है। दोनों का आप एलसीएम ले लें, ये हो गया आपका टोटल वर्क 24 हो गया, 12 से काटें तो ये हो गया 2, यानी कि इस पाइप का एफिशिएंसी 2 आ गया, और 8 से काटे तो हो गया 3, तो इस पाइप का एफिशिएंसी 3 आ गया। ध्यान रहे कि फर्स्ट पाइप का एफिशिएंसी 3 है, दूसरा का कितना है, 2 है। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं कि जो लीकेज है उसका एफिशिएंसी x है। आपका ध्यान रहे कि ये लीकेज का एफिशिएंसी आप x लेट कर सकते हैं, ऊपर लेट मत कीजिएगा कुछ। जो तरीका मैं बता रहा हूँ वही फॉलो करना है, और यही तरीका कामगार है और कुछ कामगार नहीं है। सब क्या है कि पूरा एक्सपीरियंस्ड किया गया ही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि हमें पता करना है कि ये लीकेज क्या करता है, कितना टाइम में खाली कर देगा। तो अब हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया था कि लीकेज के साथ ले रहा है 72 मिनट एक्स्ट्रा। तो आइए टोटल काम कितना है, 24 को क्या करेंगे, एक बार दोनों को ऐड कीजिए 5 और लीकेज का एफिशिएंसी को घटाइए और यहाँ लिख दीजिए। ये हो गया टोटल टाइम लीकेज के साथ, और जब लीकेज नहीं होता तब टोटल टाइम कितना होता, तो 3 और 2 5, एफिशिएंसी से गुना कर दीजिए। और चूंकि लीकेज के साथ है ये और ये विदाउट लीकेज है, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 72 मिनट है, तो इसको हम लोग आवर्स में चेंज कर देते हैं, 72/60 लिख लेते हैं। ध्यान रहे 72/60 हो गया। अब चलिए क्या करना है, देखिए 24 को यहाँ से उड़ा देंगे, यहाँ से 3 लिख देंगे, और 3 से ये उड़ा देंगे और ये 20 लिख देंगे, ठीक है। ये जितना जल्दी कर सके आप इस काम को। अब नीचे में आपका 5 - x ऑफ 5। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 5 हो गया -5, और x अंदर प्लस हो गया, माइनस अंदर घुस गया, ठीक है। ये हो गया आपका 1/20। ध्यान रहे ये 20 को इस 5 से काट देंगे, 4 बार में कट गया, ये -5 + 5 कट गया। अब ध्यान रहे कि 4x बराबर कितना हो गया, 5 - x। तो x को इधर लाइए तो हो गया क्या, 5x बराबर 5। तो इस तरह से x बराबर कितना आ गया, 1। अब देखिए हमको ये एफिशिएंसी जो था ये पता चल गया कि ये 1 है, कितना है, 1 है, और टोटल काम कितना है, 24 है। तो अब बताइए 24 को अगर हम इस एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीकेज के द्वारा जितना टाइम लिया जाएगा वही आंसर आ जाएगा, 24 आवर्स। तो ये 24 आवर्स ही इसका आंसर हो गया। तो ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है जो पीओ प्री में पूछा जाता है। और कभी कभार क्या होता है कि अगर आपको ये तरीका नहीं पता है तो आप निश्चित रूप से इस सवाल को आप छोड़ देना ही पसंद करते हैं। हालांकि आप इसको ध्यान रखें और अब इस तरह का सवाल आए तो उसे ज़रूर हल करें। तो आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। आगे मैं इसी तरह का और भी अर्थमेटिक के सवाल बेहतरीन लेवल का आपके लिए लेकर आता रहूँगा, बशर्ते कि आपको सपोर्ट करना होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, बाकी जगहों में, ठीक है। और क्या करें, तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।